दोस्तों रिलायंस डिजिटल में हेल्प डेस्क एसोसिएट का जॉब क्या होता है, या फिर कोई भी सेक्टर में आप जॉब करते हो तो हेल्प डेस्क एसोसिएट का जो जॉब होता है उसमें क्या करना होता है, हेल्प डेस्क एसोसिएट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, कैसे इस जॉब को हम पा सकते हैं, इस जॉब में हमें कौन कौन से वर्क करने होते हैं और हमें कस्टमर को कैसे हैंडल करना होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि हेल्प डेस्क एसोसिएट का जॉब क्या होता है और हेल्प डेस्क एसोसिएट को क्या बोलते हैं हिंदी में। हेल्प डेस्क एसोसिएट का मतलब होता है कोई भी एक दुकान हो या फिर शॉप हो या फिर कोई भी एक कंपनी हो, उसमें कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्यूट करने वाले यानी कि कस्टमर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले को हेल्प डेस्क एसोसिएट बोला जाता है। अब रिटेल सेक्टर में 2 पोस्ट होता है हेल्प डेस्क एसोसिएट का, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जहां पे 2, 3, 4, 5 भी पोस्ट होते हैं। और अगर रिलायंस डिजिटल की हम बात करें तो रिलायंस डिजिटल में हेल्प डेस्क एसोसिएट का एक पोस्ट होता है जिसकी सैलरी करीब 15,000 प्लस होती है और काम इसमें मिनिमम होता है और सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हेल्प डेस्क एसोसिएट के जॉब में क्या करना होता है। सबसे पहला चीज होता है कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी कि कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्यूट करना। अब रिलायंस डिजिटल का मैं बात करूं, रिलायंस डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बिकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को भी कस्टमर परचेस करता है तो उसका डिलीवरी इंस्टॉलेशन होता है या फिर सर्विस वगैरह हो गया, तो वो सारी चीजें हेल्प डेस्क एसोसिएट जो जॉब पे होते हैं उनको ये चीज देखना होता है कि कस्टमर का प्रोडक्ट डिलीवर हुआ या नहीं, कस्टमर का प्रोडक्ट डिलीवरी के बाद इंस्टॉलेशन हुआ कि नहीं, और कस्टमर से फीडबैक वगैरह भी लेना होता है कि सर आपको मेरे स्टोर में परचेस करने पे कैसा अनुभव आपको प्राप्त हुआ। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है हैप्पी कॉलिंग का। हैप्पी कॉलिंग क्या होता है? हैप्पी कॉलिंग का मतलब है कि खुश होकर कॉल करना, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कस्टमर हमारे स्टोर से परचेस करे या फिर रिलायंस डिजिटल या फिर कोई भी सेक्टर में कोई भी कस्टमर परचेस करता है तो अगले दिन उस कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए कि सर आपका प्रोडक्ट इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हुआ या नहीं, या फिर आपको प्रोडक्ट की सर्विस कैसे लग रही है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, आपको सर शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, और भी बहुत सारी चीजें जिससे कि कस्टमर जो है आपसे बात करके खुश हो जाए और फिर से दोबारा आपके स्टोर में शॉपिंग करने आए। इसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी कॉलिंग। या हर रिटेल स्टोर में आपको करना होता है और सारा का फीडबैक लिखना होता है कि हाँ उस कस्टमर ने क्या जवाब दिया, क्या नहीं जवाब दिया, या फिर कोई सेल वगैरह आपके स्टोर में हो रहा है तो उसके बारे में कस्टमर को कॉल करना, यह भी हेल्प डेस्क एसोसिएट के जॉब में आता है। तीसरे नंबर पे आता है कंप्यूटर स्किल। अगर आप हेल्प डेस्क एसोसिएट का जॉब कर रहे हो तो आपके अंदर कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी चीज है डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, सर्विस वगैरह, कंप्लेन दर्ज करना, सब कुछ जो है कंप्लेन का सॉल्यूशन करना, सब कुछ कंप्यूटर पे होता है। कंप्यूटर पे मेल वगैरह सब कुछ आपको करना होता है। सैप सीआरएम ये सारा वर्क होता है। सैप सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है, उस पे सब कुछ वर्क करना होता है। तो आपको जो है कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं बोलूंगा कि टैली का नॉलेज हो, लेकिन एक्सेल वगैरह का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है चार्ट वगैरह बनाना होता है, ऑफर वगैरह का भी टेम्पलेट वगैरह जो है वो आपको निकालना होता है। ये सारा जो है हेल्प डेस्क एसोसिएट के जॉब में ही आता है। चौथे नंबर पे आता है लिसनिंग स्किल। अब आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके स्टोर से किसी कस्टमर ने परचेस किया कोई भी प्रोडक्ट, अब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सर्विस सेंटर कुछ नहीं सुन रहा है। वो कस्टमर इस स्टोर से परचेस किया तो बहुत सारे कस्टमर के माइंड में ये चलता है कि हमको सर्विस भी इसी स्टोर देगा, जबकि सर्विस सेंटर देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर जो है वो गुस्सा होकर आपके स्टोर में आ जाएंगे और डायरेक्ट अगर एंट्री करते तो डायरेक्ट पूछते कि कस्टमर सर्विस डेस्क कहाँ है, तो वो कस्टमर सर्विस डेस्क में आएंगे और आके आपके ऊपर बरसने लगे, कुछ भी आपको बोलने लगे कि मेरे को सर्विस नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। तो आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको लिसनिंग स्किल यानी कि आपको सुनने की क्षमता, कस्टमर क्या बोल रहे हैं वो आपको सुनना पड़ेगा। कस्टमर की पूरी बात सुननी है, उनके बातों को काटना नहीं है बीच बीच में, जैसे कि नहीं सर ऐसे होगा, नहीं सर ऐसे होगा, ऐसा नहीं। कस्टमर अगर बोल रहे हैं तो आपको उनकी पूरी बातों को सुनना पड़ेगा, एक एक स्टेप आप उनको सुनना, उसके बाद आपको जवाब देना है। 5वें नंबर पे आता है स्पीकिंग स्किल। अब कस्टमर ने हमें बहुत ज्यादा सुना दिया, ठीक है, बहुत सारा उल्टा पुल्टा सुना दिया, लेकिन हमें उस कस्टमर को अपने स्टोर से खुश करके भेजना है ताकि उनको जो है फिर से वो हमारे स्टोर में शॉपिंग करने आए। तो स्पीकिंग स्किल आपका काफी अच्छा होना चाहिए। कस्टमर से अच्छे से बोलने का तरीका आपको आना चाहिए, कस्टमर्स को कैसे मैनेज करना है वो तरीका आना चाहिए, अपने मीठी वाणी से कस्टमर को कैसे इंप्रेस करना है वो तरीका आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस वगैरह करते रहोगे, कुछ वीडियोस देखोगे, और स्पीकिंग स्किल कैसे बढ़ाना उसके बारे में एक जल्द वीडियो लाऊंगा तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना लाल वाले बटन पे क्लिक करके। अब 6ठे नंबर पे आता है राइटिंग स्किल। आपके अंदर लिखने की क्षमता होनी चाहिए। राइटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं हो कि पेन पे कॉलम वगैरह से ईमेल आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए
कहीं आपके एरिया मैनेजर से आपके हेल्प डेस्क एसोसिएट पे मेल आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है कस्टमर का, इसको सॉल्यूशन करिए, तो उस मेल का ही आपको रिप्लाई देना पड़ेगा मेल से ही। तो मेल वगैरह करना आना चाहिए। कोई भी अगर मान लीजिए कोई कंप्लेन करता है कोई कस्टमर, तो उस कंप्लेन को भी मेल से ही सोल्व होता है। तो सारा जो है मेल का ही बहुत ज्यादा काम होता है। मेल ही, या रिटेल सेक्टर हो गया या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो गया या फिर कोई भी कंपनी हो गई, उसमें जितना भी कंप्लेन वगैरह जो भी बातें होती है वो सारा मेल के जरिए होती है। वर्बली कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो होता है मेल के जरिए होता है। तो मेल लिखना यानी कि राइटिंग स्किल आपके पास होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सबसे मेन, प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल। यानी कि कोई भी कस्टमर का प्रॉब्लम आता है तो उसको आपको कैसे सोल्व करना है, तो वो मैं आपको चुटकियों में बता देता हूं। अगर मान लीजिए कोई भी कस्टमर का प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले वो कस्टमर आपके पास आएगा, पूरा गुस्से में आएगा, एकदम तड़कता भड़कता आएगा। आपको उनको सबसे पहले हैव अ सीट सर, मतलब कि उनको सीट देना है, पानी ऑफर करना है। पानी ऑफर करने के बाद उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। उसके बाद जहां भी प्रॉब्लम हो उन्हीं के सामने बात करना है। सामने वाले बंदा हो या फिर कोई भी कंपनी हो, सर्विस सेंटर हो, उनसे आपको बात करना है। सबका नंबर आपके पास अवेलेबल रहेगा जब आप इस जॉब को करोगे। और अगर मान लीजिए इन द केस कस्टमर आपसे नहीं मान रहा है, तो आपके ऊपर जो मैनेजर होते हैं उनको जो है हैंडओवर करना है। और हैंडओवर ऐसे नहीं करना है, पहले उनको बुलाना है और उनको जाके सब कुछ बताना कि सर कस्टमर का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कस्टमर हमसे सुन नहीं रहा है, तो आप एक बार चलिए आप उनसे बात कर लीजिए। तो देखिए आपके ऊपर के जो मैनेजर होंगे ना, उनका बात सुन के कस्टमर थोड़ा बहुत ठंडा होता है। और उनके मतलब एक होता है ना कि चलो ये मैं जूनियर से बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ, जबकि सीनियर आप भी होते हो लेकिन आपसे ऊपर भी सीनियर होते हैं। तो ऐसा करके आप प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हेल्प डेस्क एसोसिएट के जॉब में करना होता है। कॉलिंग वगैरह सब कुछ आपको करना पड़ेगा, बस आपको जो है सब कुछ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जॉब काफी अच्छी खासी है, बैठने का वाला जॉब है, बैठ के सब कुछ काम करना है एकदम प्रोफेशनल की तरह। कंप्यूटर सबका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।